Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों, नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। आपका ये नया साल अच्छा गुजरे। आप बहुत सारी लर्निंग करें यहाँ पर और बहुत पैसा कमाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपडेट और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आज मार्केट साइकिल क्या बोल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने अपना टॉप तो अभी तक नहीं उड़ाया है और एक रेंज में ही काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का व्यू जो पिछले काफी टाइम से चल रहा है वो इंटैक्ट है। जब तक ये अपने टॉप को उड़ा के ऊपर नहीं चलेगा, जब तक हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन ही मान के चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा लग रहा है। मैं यहां पर शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, निफ्टी का चार्ट लग गया है यहाँ पर। निफ्टी में हमने एक ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो हम डिक्लाइन फेज में एंटर करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, हम एक रेंज में काम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। और जब तक ये ऊपर वाली लाइन नहीं काटेगा, इसके ऊपर जब तक काम करना शुरू नहीं करेगा, जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे, क्योंकि ये एक रेंज है, ये कोई खास ट्रेंड नहीं है। अच्छा, निफ्टी तो रेंज में है, कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स दोस्तों, जो हमने मार्क किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन जो थी डाउन ट्रेंड की, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला था और डॉलर स्ट्रांग हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम अपने इंडियन रुपये को देखें तो वो वीक हुए जा रहा है। दोस्तों, इसकी बात हम पिछले 2-3 महीने से ही कर रहे हैं कि डॉलर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपी वीक हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि डॉलर्स जो है इंडिया के बाहर जा रहे हैं। एफआईआईज और जो बड़ा कंबाइंड पैसा है वो कहीं ना कहीं इंडिया से निकल रहा है, और इसीलिए हमें थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, एक एक बात है यहाँ पर कि जब भी बाहर का बड़ा पैसा इंडिया में आता है तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। नॉर्मली दोस्तों वो निफ्टी 50 हेडलाइन इंडेक्स में जाता है, मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पैसा जो है वो निफ्टी 50 में जाता है, क्योंकि वो इतना लार्ज है कि छोटी कंपनीज में अगर वो बाइंग करने आए तो बहुत बड़े बड़े स्टेक्स उनको लेने पड़ जाएंगे, और जो उनके लिए एक रिस्की बेट होगा। तो वो लोग नॉर्मली निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 कह लीजिए, इन्हीं में रहते हैं। तो अब अगर वो लोग बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो इन्हीं में से निकल भी रहा है ज्यादा पैसा। निफ्टी 200 के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, उन्हीं से ज्यादा पैसा निकल रहा है। और मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़े से कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, लार्ज कैप से कंपेरेटिवली स्ट्रांग काम कर रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स। उनमें उनमें भी है वीकनेस, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। जब ये घूम के पैसा वापस आएगा इंडिया में, एफआईआईज का, तो वो आएगा भी फिर निफ्टी 50 में और लार्ज कैप कंपनीज में ही आएगा ज्यादा। स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी आता है, लेकिन ज्यादा पैसा बड़ी कंपनीज में आता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटैक्ट है। ओवरऑल जो हमारा हेडलाइन इंडेक्स है निफ्टी 50, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो अब आती है बात कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ पर।
डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिक्लाइन का वेट कर रहे हैं कि कब डिक्लाइन आएगी, और फिर डिक्लाइन के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पर बाइंग करने की। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ सीक्वेंस में होता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डायरेक्टली एक्यूमुलेशन फेज में जंप नहीं कर सकते, और हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है यहाँ पर, तो हमें वेट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है दोस्तों, डिक्लाइन जब आएगा तब यहाँ पर ब्रेक डाउन होंगे। पहली बात तो, जो हमारे पास कुछ स्टॉक्स अगर पहले से हैं वो अपने अप ट्रेंड में थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जब वो ब्रेक डाउन करेंगे हमें उन्हें सेल करना होगा। पहले जो फसल पकी हुई है उसे काटना होगा दोस्तों। नई फसल को हम खेत में तभी बो सकते हैं जब पुरानी फसल कटेगी, फिर खेत को दोबारा फ्रेश जोता जाएगा और फिर नया बीज बोया जाएगा। तो क्योंकि अभी डिक्लाइन फेज आए नहीं है, ब्रेकडाउन यहाँ पर ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहे हैं, हम लोग वेट करने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आपको फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो थोड़े बहुत आईटी और फार्मा ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, बाकी लगभग मैक्सिमम सेक्टर्स जो है यहाँ पर वीक लग रहे हैं। अच्छा, ये तो होगी दोस्तों हमारी अप्रोच की बात कि हमें वेट करना है और ब्रेकडाउन पे निकलना है और फिर नई अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है, यानी एक्यूमुलेशन फेज का हमें वेट करना है। इससे ज्यादा हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते अभी। निफ्टी 50 में तो ज्यादा कुछ खास ट्रेंड है नहीं, थोड़े बहुत स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में मिलेंगे, और उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्तों थोड़ी बहुत आपको, क्योंकि वो भी हवा में तो उड़े हुए हैं सब के सब, और अगर डिक्लाइन करने आ गए, सब ब्रेकडाउन करने आ गए तो बहुत लॉस हो सकता है। तो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होके यहाँ पर काम करना होगा। सबसे बढ़िया अप्रोच तो यही है कि अपनी एक्टिविटी को कम रखें, यहाँ पर ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ पर हमें कामली पेशेंटली वेट करना होगा ब्रेकडाउन का, और अपनी कैपिटल को पहले तो विड्रॉ करना होगा जब ब्रेकडाउन होंगे, और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब हमें अग्रेसिव होकर बाइंग करनी होगी। अच्छा, आज यहाँ पर दोस्तों एक बहुत खास चीज की बात करेंगे, जो आपको शायद पता भी होगी, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करके बताने की कोशिश करूंगा आज। दोस्तों, बुल मार्केट जब भी चलता है तो बुल मार्केट की खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खास क्वालिटीज होती हैं बुल मार्केट की। लोगों को लोग क्या करते हैं कि उसको टाइम में कैप लगाने की कोशिश करते हैं कि ये 6 महीने चलेगा, ये 1 साल चलेगा, ये 2 साल चलेगा, और फिर प्राइस में भी उसको कैप करने की कोशिश करते हैं कि ये 50% बढ़ जाएगा, ये 100% बढ़ जाएगा, ये 200% बढ़ जाएगा। बस अपने हिसाब से बुल मार्केट को कैप करने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम, प्राइस और टाइम दोनों में। लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों, बुल मार्केट को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती यहां पर हो सकती है। जब तक कोई भी स्टॉक चल रहा है अपने बुल मार्केट में, उसे हमें चलने देना है। टाइम में भी उसमें कोई कैपिंग नहीं लगानी, और प्राइस में भी कोई अपर लिमिट नहीं लगानी। जब बुल मार्केट चल रहा है तो दोस्तों वो कहीं तक भी जा सकता है प्राइस में, और टाइम में भी वो चलते चले जा सकता है। जहां हमने कैपिंग लगाने की कोशिश करी, जहां हमने उस पर लिमिट लगाई, वो वहीं हमें गलत साबित करेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बुल मार्केट को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना है। इसीलिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अभी टिक के बैठे हैं। थोड़ी बहुत सेलिंग करी हमने, लेकिन ज्यादा नहीं करी है। अभी भी हम बैठे हुए हैं क्योंकि इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ब्रेकडाउन अगर ये नहीं देगा दोस्तों, तो ये बुल मार्केट कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे, ऊपर कहां तक जाएगा कुछ नहीं पता, और टाइम में कितने दिन तक ये चलते चले जाएगा कुछ नहीं पता। हमारे हाथ में जो चीज है दोस्तों, बाइंग है, सिर्फ बाइंग, और फिर उसके बाद वेट करना। अपने ग्रीड एंड फियर पे हमें कंट्रोल रखना है, और राइड करना है, बुल मार्केट को राइड करते जाना है दोस्तों।
बुल मार्केट पे कभी कैपिंग मत लगाइए, ना प्राइस में ना टाइम में। जब तक वो चल रहा है उसको राइड कीजिए। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस स्टेज में है इस साइकिल के, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है दोस्तों, और हमें अपनी अप्रोच कैसी रखनी है। हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन का वेट करना है। जो स्टॉक ब्रेकडाउन करेगा उसे हमें सेल करना होगा, और डिक्लाइन फेज को पास होने देना है यहाँ पर, और फिर एग्रेसिव बाइंग करनी है दोस्तों। ये टाइम थोड़ा सा डिफेंसिव होने का है। एग्रेसिव होने का टाइम आएगा फ्यूचर में। जब आएगा दोस्तों तब हम एग्रेसिव होंगे। फिलहाल के लिए ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी दोस्तों, थोड़ा सा डिफेंसिव रहना है। नई अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है अगर हमें, तो थोड़ा स्पेसिफिक मिलेगी दोस्तों। ब्रॉड मार्केट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, यानी कैपिटल इंडिया से बाहर जा रही है। मोमेंटम कब आता है? जब बाहर की कैपिटल और अंदर की कैपिटल दोनों, सब बड़ी मिला जुला के जो भी कैपिटल है वो सब स्टॉक्स को चेज करे, तब आता है असली मोमेंटम। लेकिन दोस्तों अभी लैगिंग है मोमेंटम, क्योंकि एक बड़ी कैपिटल का एक बड़ा पार्ट जो है वो तो बाहर जा रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा डिफेंसिव होना है, और इस फेज को थोड़ा सा पास होने देना है। मेरे ख्याल से ये फेज शायद यहाँ से 6 से 8 महीने चल सकती है। तो संभल के रहिए दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए, और ब्रेकडाउन्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और अपने स्टॉक्स को, अगर किसी का भी स्टॉप लॉस अगर कटे, ब्रेकडाउन हो, डाउन ट्रेंड में जाए कोई भी स्टॉक, तो उसको हमें सेल कर देना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आपके कुछ सजेशंस हों, कुछ फीडबैक्स हों, कमेंट्स हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।